दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले राज्य की, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के एनडीए दल को 50 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया को 28 सीटें, वहीं अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। वहीं अगले राज्य की बात करें जिसका नाम है पंजाब। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है, बीजेपी को महज 1 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं इंडिया को 10 सीटें और अन्य के खाते में पंजाब में 2 सीटें जा सकती हैं। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें जिसका नाम है तेलंगाना। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी का शिवपड़ा साफ हो रहा है। वहीं कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया को 10 सीटें मिलने जा रही हैं। वहीं ओवैसी की पार्टी AIMIM और TRS को 7 सीटें तेलंगाना में मिल सकती हैं। वहीं अगले राज्य की बात करें जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के एनडीए दल को 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया दल को 20 सीटें, अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें जिसका नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के एनडीए दल को 9 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया को 20 सीटें और अन्य के खाते में कोई सीट मध्य प्रदेश में नहीं जा रही है। वहीं अगले राज्य की बात करें जिसका नाम है दोस्तों राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के एनडीए दल को 7 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया को 18 सीटें, अन्य का यहाँ खाता नहीं खुला है। बीजेपी को जोरदार झटका राजस्थान में लग रहा है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें जिसका नाम है त्रिपुरा। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं। यहाँ पर दोनों की दोनों सीटें कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया को मिलती नजर आ रही हैं। बीजेपी और अन्य का त्रिपुरा में शिवपड़ा साफ हो रहा है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात की जाए जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के एनडीए दल को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया को 18 और अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। वहीं अगले राज्य की बात करें जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के एनडीए दल को 1 सीट जा सकती है, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया को 3 सीटें मिल सकती हैं और अन्य का यहाँ भी खाता नहीं खुला है। वहीं अगले राज्य की बात करें जिसका नाम है कर्नाटक। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी की एनडीए दल को 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया को 20 सीटें और अन्य के खाते में कर्नाटक में 5 सीटें जा सकती हैं। वहीं अगले राज्य की बात की जाए दोस्तों जिसका नाम है बिहार। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के एनडीए दल को 8 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया को 32 सीटें, अन्य का यहाँ खाता नहीं खुला। भाजपा को बड़ा झटका बिहार में लग रहा है। वहीं अगले राज्य की बात करें जिसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के एनडीए दल को 16 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के गठबंधन इंडिया को 30 सीटें और अन्य के खाते में 2 सीटें महाराष्ट्र में जा सकती हैं। वहीं अगले राज्य की बात की जाए जिसका नाम है दिल्ली। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के एनडीए दल को 1 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया को 6 सीटें, अन्य का दिल्ली में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं अगले राज्य की बात करें जिसका नाम है असम। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के एनडीए दल को 6 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया को 7 सीटें और अन्य के खाते में 1 सीट असम राज्य से जाती नजर आ रही है। वहीं अगले राज्य की बात करें जिसका नाम है केरल। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं और 20 की 20 सीटें कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया को मिलती नजर आ रही है। यहाँ पर बीजेपी और अन्य का पूरी तरीके से शिवपड़ा साफ हो रहा है। वहीं अगले राज्य की बात करें जिसका नाम है हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए दल को 5 सीट मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया को भी 5 सीटें हरियाणा में मिलने जा रही हैं। वहीं अन्य का हरियाणा में खाता नहीं खुला है। वहीं अगले राज्य की बात की जाए जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी की एनडीए दल को 1 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया को 5 सीटें, अन्य का जम्मू कश्मीर में खाता नहीं खुला है। यहाँ भी बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। वहीं अगले राज्य की बात करें जिसका नाम है उड़ीसा। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, जबकि इंडिया दल को 8 सीटें। वहीं नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी को 11 लोकसभा सीटें उड़ीसा में मिल सकती हैं। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात की जाए जिसका नाम है झारखंड। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के एनडीए दल को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया को 12 सीटें मिल सकती हैं, अन्य का झारखंड में खाता नहीं खुला है। वहीं अगले राज्य की बात की जाए दोस्तों जिसका नाम है गुजरात। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के एनडीए दल को 14 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया को 12, अन्य का गुजरात में खाता नहीं खुला है। वहीं अगले राज्य की बात की जाए दोस्तों जिसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी का शिवपड़ा साफ हो रहा है। बीजेपी को महज 3 सीटें मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया को 36 सीटें, अन्य का खाता नहीं खुला है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात की जाए जिसका नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के एनडीए दल को 3 सीटें
सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन को 8 सीटें, वहीं अन्य का छत्तीसगढ़ में खाता नहीं खुला है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात की जाए जिसका नाम है मेघालय। मेघालय में लोकसभा की 2 सीटें हैं और दोनों की दोनों सीटें यहां पर कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया को मिलती नजर आ रही हैं। वहीं बीजेपी और अन्य का यहां पर भी सुपड़ा साफ हो रहा है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें जिसका नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के एनडीए दल को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया को 3 सीटें, अन्य का यहां पर खाता नहीं खुला है। बीजेपी को यहां भी झटका लग रहा है। वहीं अगले राज्य की बात करें जिसका नाम है मणिपुर। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें हैं और दोनों की दोनों सीटें यहां पर कांग्रेस को जाती नजर आ रही हैं। बीजेपी का यहां पर सुपड़ा साफ हो रहा है क्योंकि मणिपुर में हिंसा जारी है, लेकिन मोदी इस पर बयान तक नहीं दे रहे हैं। वहीं अगले राज्य की बात की जाए जिसका नाम है मिजोरम। मिजोरम में लोकसभा की 1 सीट है और 1 की 1 सीट यहां पर विपक्षी कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया को जाती नजर आ रही है। वहीं बीजेपी का यहां पर सुपड़ा साफ हो रहा है, अन्य को भी यहां पर सीट नहीं मिल रही है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें जिसका नाम है नागालैंड। नागालैंड में लोकसभा की 1 सीट है और 1 की 1 सीट यहां पर कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया को जा रही है। एनडीए और अन्य का यहां पर पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता दिख रहा है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात की जाए दोस्तों जिसका नाम है गोवा। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के एनडीए दल को 1 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया को भी 1 सीट मिलती नजर आ रही है। अन्य का यहां पर खाता नहीं खुला है। वहीं अगले राज्य की बात करें दोस्तों जिसका नाम है सिक्किम। सिक्किम में लोकसभा की 1 सीट है। यहां पर बीजेपी के एनडीए दल को 1 सीट मिल सकती है, जबकि इंडिया का यहां पर खाता नहीं खुला है और अन्य को भी कोई सीट यहां पर नहीं मिल रही है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें जिसका नाम है दोस्तों आपको बता दें अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के एनडीए दल को 1 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया को भी 1 सीट मिल सकती है। अन्य का यहां पर खाता नहीं खुला है। तो दोस्तों ये था 2024 में होने वाली लोकसभा चुनाव का महा ओपिनियन पोल सर्वे। इस ओपिनियन पोल के जो नतीजे निकलकर सामने आए हैं जिसके बाद भाजपा की नींद उड़ गई है। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के इंडिया दल को 141 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया को 361 सीटें, जबकि यानी कि खाते में 41 सीटें जा सकती हैं। यानी कि इस ओपिनियन पोल के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार केंद्र में बनने जा रही है और मोदी और अमित शाह और भाजपा को बड़ा झटका लग रहा है। दरअसल आपको बता दें केंद्र में किसी भी पार्टी को सरकार